हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरोन के सूत्र से, यानी कि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो उसमें हीरोन के सूत्र की है ना। तो ये हीरोन का फार्मूला होता है, ये वाला हीरोन का फार्मूला होता है। क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस ट्राइंगल को जोड़कर हमें 2 से डिवाइड करना होता है, इस ट्राइंगल को जोड़कर हमें 2 से डिवाइड करना होता है। उसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना उसमें हमें एस का मान रखना होता है ना। तो एस का मान यहाँ से मिलेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि सेमी पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप होता है, तो इसको एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हम एस निकालेंगे, तब हम जाके यहाँ पे एस का मान रखेंगे यहाँ पे। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी का मान आप रख लीजिए। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ ए बी और सी, है ना। ए बी सी मैं यहाँ पे नाम दे दी। आप कुछ भी पी क्यू आर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आप मान कोई भी रख सकते हो, मतलब तीनों का यहाँ पे आना चाहिए। ए का मान मैं 15 लिख देती हूँ, 15 प्लस बी का मान 25, फिर सी का मान 30, है ना। यहाँ क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से। फिर 2, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 70/2 आएगा, है ना। इसको जोड़ेंगे तो 70/2। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। तो ये एस का मान निकल गया 35, है ना। तो एस का मान हमारा क्या निकला 35। अब उसके बाद यहाँ पे रख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद एस का मान 35 निकला तो यहाँ रख दीजिए 35, फिर क्वेश्चन में एस ही, फिर 35, फिर माइनस ए का मान क्या है 15, तो यहाँ पे 15 रख दीजिए। उसके बाद एस का मान 35, फिर माइनस बी का मान 25, फिर एस का मान 35 माइनस सी का मान 30, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 35 का 35, इसको घटाएंगे 35 में 15 तो 20 बचेगा। 35 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, और यहाँ 35 में 30 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। अब उसके बाद कोष्टक हटा देते हैं। कोष्टक हटाने के बाद यहाँ पे हमारा इंटू हो जाएगा 35 इंटू 20 इंटू 10 फिर इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे ना, ये क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 4 संख्या अवश्य दिया रहेगा, अवश्य आएगा ही है 4 संख्या। इसके बाद हमें ध्यान से समझना है, ये जो संख्या है ना इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। अभाज्य गुण एक का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो निकाल दीजिए। 35 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7, है ना। तो ये हमारा आ गया 5 और 7, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 इंटू 7, है ना। फिर उसके बाद 20 का निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम 20 का निकालेंगे, 20 का 2 से जाएगा 2 दहाम 10, 20 2 दहाम 20, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 5 एकम 5, क्या निकला 2 2 5। तो लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। अब उसके बाद 10 का निकालेंगे हम, यहाँ पे 10 का निकालेंगे तो हमारा 2 पंचे 10, उसके बाद 5 एकम 5, तो 2 इंटू 5, तो लिख लिया 2 इंटू 5। एक मिनट है, इसको मिटा देती हूँ। अब उसके बाद 5 का निकालेंगे, यहाँ पे 5 का निकाल दीजिए, 5 एकम 5, तो यहाँ पे एक ही बार है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार आया क्या। अगर 2 बार आया तो इसको बाहर निकालेंगे और एक ही बार लिखेंगे, जैसे ये, ये 5 और ये 5 बाहर निकाल दीजिए, है ना। तो एक ही बार लिखना है 5, ठीक है। उसके बाद 7 आया क्या, यहाँ पे 7 डबल नहीं आया है तो इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसके बाद ये 2 ये 2, है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा, एक ही बार लिखेंगे 2। फिर उसके बाद ये 5 और ये 5 निकल के बाहर आएगा तो एक ही बार लिखेंगे 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा 7 और ये 2 बचे, है ना।
तो इसको रूट के अंदर ही रहने दीजिए, 7 इंटू 2। ठीक है, अब बाहर वाले को बाहर गुणा कर दीजिए और अंदर वाले का अंदर गुणा कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 पंचे 50। फिर कोष्टक के अंदर का अंदर में गुणा, 7 दूनी 14, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर।